हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, जो आपका यानी कि पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पर, वो पार्ट होगा आपका 31। लेकिन यहाँ कोई आपका चैप्टर नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, वो आपके पार्ट 30 है, उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अभी तक हमारा यानी कि एक तरह से जो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमारा जो पहला अध्याय है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने डिवाइड किया था 30 पार्ट के अंदर, यानी कि 30 भागों के अंदर। तो जिसने भी यानी कि एक तरह से आपने अगर वहाँ पर नहीं देखा है, किसी के यानी कि एक तरह से कोई पार्ट छूट गया है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो आपके यानी कि एक तरह से वीडियो आते हैं, इसी की जो मेन स्क्रीन होती है, मेन स्क्रीन के ऊपर ही आपके दिया हुआ है नीचे यानी कि लिंक वहाँ पर। तो वहाँ से आप यानी कि एक तरह से वो देख सकते हैं। अगर कोई भी पार्ट आपका छूट गया है, तो नहीं छूटा है तो अच्छी बात है, और अगर फिर भी कोई आपका पार्ट रह गया है, तो वहाँ से आप देख करके आप अपने नोट्स है वो पूरे कंप्लीट आपको तैयार रखने होंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसके अंतर्गत हमारा पार्ट सेकंड है वो स्टार्ट होगा वापस पार्ट फर्स्ट से, जो यानी कि इसके अंदर आपका कौन सा सेकंड चैप्टर होगा, द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और जो हमारे यानी कि एक तरह से जो पहला था आपका द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, वो कंप्लीट हो चुका है। अब कई बच्चों की यानी कि एक तरह से यहाँ पर डिमांड थी, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे सर पूरा सिलेबस कितना है, कौन कौन से कितने चैप्टर है, और कहाँ से यानी कि एक तरह से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो आज अपन जो पार्ट 31 है, इसके अंदर अपन इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि टोटल आपका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के साथ साथ अपन ब्लूप्रिंट की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ब्लूप्रिंट यानी कि आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है, उसके अंदर यानी जो क्वेश्चन है आपके, वो कहाँ से मेंशन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, और कहाँ से कौन से चैप्टर से आपके कितने मार्क्स आते हैं, उन सभी बातों को अपन यहाँ देखेंगे। पहले सिलेबस की बात कर ले अपन यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट चैप्टर आपका द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, उसके अंदर के कुछ सब कंटेंट आपके सोर्सेज ऑफ द नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी इसे हमने पढ़े थे ना, सोर्सेज ऑफ द नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, आपके लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सेकंड आपका अचीवमेंट ऑफ ग्लोरियस इंडिया, जो आपके लास्ट पार्ट 30 में कंप्लीट हुआ है, उपलब्धियाँ एंड नेवल पावर। द प्री हिस्टोरिकल स्टोन यानी कि कल्चर इन इंडिया, जो आपका यानी कि पूरा पाषाण काल था, वो अपन ने यहाँ पे पढ़ा। सिंधु संस्कृति सिविलाइजेशन अपन ने पढ़ लिया है। वैदिक पीरियड ऑफ महाजनपद, यानी कि एक तरह से जितने भी सब कंटेंट है फर्स्ट चैप्टर के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया जो फर्स्ट चैप्टर था, वहाँ से हमारा कुछ भी नहीं बचा है। सेकेंड चैप्टर है द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मौर्यन एम्पायर, गुप्त एम्पायर, इंडिया इन हर्षवर्धन रीजन, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, द राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करें, तो मौर्य काल हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, हर्षकालीन भारत हो गया, चोले प्रशासन हो गया, और आपके यानी कि एक तरह से विजयनगर साम्राज्य का उदय। ये यानी कि 5 हमारे जो यानी कि एक तरह से कंटेंट होंगे, जो अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो हमारे यानी कि एक तरह से दूसरा चैप्टर होगा उसमें। उसी के साथ साथ अगर अपन यहाँ बात करें, जो आपका यानी कि एक तरह से पार्ट 3 है, जिसके अंदर इन्वेशन एंड इंटरनलाइजेशन, यानी कि एक तरह से आपके, जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि जो आपका बाह्य आक्रमण है, और उसी के साथ साथ आत्मसातीकरण, यानी कि एक तरह से बाहरी लोगों ने हमारे भारत में आक्रमण किया, और उसके साथ में आत्मसातीकरण भी किया, यानी कि एक तरह से उन्होंने यहाँ पर एक तरह से अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाला भी, बनाया भी। तो उसके अंदर यानी कि 4 प्रमुख यानी कि कास्ट हमारे यहाँ पर आएगी। फर्स्ट ग्रीक यूनानी, सेकंड शक, थर्ड कुषाण एंड फोर्थ हून। फोर्थ चैप्टर मुगल इन्वेशन टाइप्स एंड इफेक्ट्स, यानी कि आपके जो मुगल आपका यानी कि एक तरह से आक्रमण होगा, जिसके अंदर उसके अपन प्रकार एवं प्रभाव है, उनको अपन यहाँ पर देखेंगे, टाइप्स एंड इफेक्ट्स को। लेकिन इसमें मुगल इन्वेशन नहीं, यहाँ पर और भी अपने को इन्वेशन यानी कि आक्रमण देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर, इसको अपन डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। फर्स्ट आपका अरब इन्वेशन, सेकंड है तुर्किश इन्वेशन, एंड थर्ड है मुगल इन्वेशन। अरब इन्वेशन जिसमें अपन पढ़ेंगे दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा रावल एंड इटिशी। सेकंड तुर्किश इन्वेशन, पृथ्वीराज सिंह चौहान, हमीरदेव चौहान, रावल रतन सिंह, महाराणा कुंभा, इटिशी। एंड थर्ड है मुगल इन्वेशन, महाराणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, शिवाजी एंड पेशवा। इन सभी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे किसमें, मुगल इन्वेशन टाइप्स एंड इफेक्ट्स वाले चैप्टर में। फिफ्थ पे आपके कॉलोनियल इन्वेशन, यानी कि एक तरह से आपके यहाँ पर जो होगा कौन सा, जो आपके उपनिवेशवादी आक्रमण। जो आपका 5th चैप्टर है वो क्या है आपका, कॉलोनियल इन्वेशन, यानी कि उपनिवेशवादी आक्रमण। इसमें अपन उसकी एंट्री एंड एक्सप्रेशन देखेंगे कि उनकी भूमिका, उत्पत्ति विस्तार कैसे है। कॉलोनियल इन्वेशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर उपनिवेशवादी आक्रमण। एंड थर्ड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपके रिवल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर अपन 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, उसके रीजन पढ़ेंगे, उसके जो भी इफेक्ट होंगे उनको पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। 6th चैप्टर है आपके, वो आता है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको अपन ने 3 पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया है, जो यानी कि आपके आधुनिक भारत, यानी कि अपन देखते हैं ना, जो टोटली आपके इंडियन हिस्ट्री है उसको डिवाइड करते हैं अपन 3 पार्ट में, एनिशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपके यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपके चैप्टर थे, ये आते हैं आपके एनिशियंट हिस्ट्री में।
ये जो आपके चैप्टर हैं ये आएंगे आपके मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। अब जो आपका 6 चैप्टर है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये है आपके मॉडर्न इंडिया यानी कि एक तरह से आपके आधुनिक भारत। तो इसके अंदर अपन ये फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन है उनको अपन पढ़ेंगे। तो उसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सोशल मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, यानी कि आपके सामाजिक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन। नेक्स्ट आपके लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन एंड यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि एक तरह से ये राजस्थान से रिलेटेड है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। एंड सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान 1947 टू 1956। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर क्या सिलेबस कंप्लीट, यानी ये चीज़ें हैं वो अपने को यानी कि एक तरह से इसके अंदर आपको क्लास के अंदर पढ़नी है, ये पूरी आपके यहाँ पर सिलेबस रहेगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसके यानी कि एक तरह से ब्लूप्रिंट की। फर्स्ट चैप्टर है। अब ये देखिए आपके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब आपके 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स का प्लस 1, यानी कि आपके जो 1 है ये मैप का है, आता भी है और कभी नहीं भी आता, तो ये आपका फिक्स नहीं है, बाकी सब चीज़ें आपकी फिक्स रहेगी यहाँ पर। तो फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स का हो गया। सेकंड चैप्टर वो आपके 15 का है, थर्ड 10 का है, फोर्थ 10 का है, फिफ्थ 10 का है, 6 आपके 15 का है और 7 आपके 10 का है। फर्स्ट में से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 का 1। सेकंड चैप्टर 1 का 1, 2 का 1, 4 का 1, 6 का 1, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके आएंगे, एक तो सेकंड चैप्टर में से आएगा और एक आपके 6 चैप्टर में से। सिर्फ 2 ही चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, बाकी में से नहीं करने। थर्ड चैप्टर 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, सॉरी आपके 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के कितने होंगे आपके 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 10। यहाँ पर फोर्थ में भी आपके सेम है, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 10। फिफ्थ में 2 का 1, 4 के 2, टोटल 10, 2 का 1, 4 का 1 और 6 का 1 प्लस 3, जो 3 है आपके वो किस चीज़ का है, मैप का। ये आपका मैप का हो गया 3 का, ये 2 है आपका वो मैप का है और ये आपका मैप है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आएगा 6 मार्क्स का, वो किसका होगा आपके मैप का। तो टोटल आपके 15। 7 नंबर पे 2 का 1 एंड 4 के 2, तो टोटल मिला करके अपन यहाँ पर देखेंगे कितने हो गए आपके 10 मार्क्स होंगे। तो इसी के साथ के अंदर आपका ये आज का पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपको ने यानी कि अगर कुछ भी इसमें और भी कोई दिक्कत हो तो आप यानी कमेंट करके यानी कि एक तरह से पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर भी आप यानी कि एक तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर भी आप यानी कि एक तरह से पूछ सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है वो है आपके 7300446663। तो आप इस नंबर पे भी यानी कि एक तरह से किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आपको समस्या हो तो यहाँ पर आप यानी कि एक तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपकी हर समय समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी हमारा नेक्स्ट आपका यानी कि जो मीटिंग होगी उसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत अपन फर्स्ट सब कंटेंट स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा आपका कौन सा, मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य डायनेस्टी, मौर्य कालीन भारत या मौर्य काल। तो ठीक है।